मजिंग ने ज़ेचेन से कहा कि अपने अल्फा को इतनी आसानी से माफ नहीं कर देना चाहिए। अगर इतनी आसानी से उसे प्यार मिल जाएगा तो फिर उसे उसकी कदर ही नहीं होगी। जितना उसने तुम्हें तड़पाया है तुम भी उसे उतना ही तड़पाना। तो फिर जब मुशाओ और गुआनशुन उन दोनों को फोन लगा रहे थे तो वो दोनों उसका फोन उठा ही नहीं रहे थे। ये दोनों अल्फा कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर हमारे ओमेगा कहाँ चले गए। उस दौरान यहाँ दूसरी और फ्लावर शॉप में हुआ कह रहा था कि जो बॉडीगार्ड मुझे प्रोटेक्ट करने आए थे वो कितने कूल थे। वो एक ही साथ 4 लोगों से फाइट कर सकते थे। हुआ दूसरे लोगों की तारीफ कर रहा था तो वो निंगी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मैं एक साथ 6 लोगों से फाइट कर सकता हूँ। तो ये सुन के हुआ खुश हो गया कि सच में। तभी शन लेनशाओ ने कहा कि मैं एक साथ 8 लोगों से फाइट कर सकता हूँ। ये सुन के निंगी अपना सर खुजाते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट शन आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। शन लेनशाओ ने ऐसा चेहरा बना लिया कि ये मत भूलना कि अभी तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। और हुआ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि वो दोनों कितने ज्यादा स्ट्रांग है और वो दोनों सुमो और सोहान को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। उन तीनों को देख के सुमो सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि अब मैं निंगी के साथ कोई भी लेना देना नहीं रखूंगा, लेकिन लगता है कि हुआ को अपने फादर के साथ रह के अच्छा लग रहा है। और उसने सोहान को समझाने की कोशिश की कि डैड अभी हुआ की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर उन दोनों को यहाँ पे रहने दीजिए। लेकिन सोहान ने कहा कि मैं खुद ही हुआ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मतलब कि सुमो को मनाना बहुत आसान है और सोहान को मनाना काफी मुश्किल है। फिर अगले दिन से बारी बारी करके निंगी और शन लेनशाओ वहाँ पे आ रहे थे। निंगी जब वहाँ पे पहुंचा तब वहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड माहौल था। शन लेनशाओ वहाँ पे था इसलिए सोहान बहुत ही गुस्सा था और कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तभी सोहान के हाथों से कुछ फ्लावर्स नीचे गिर गए तो हुआ उसकी मदद के लिए चला गया कि ग्रैंडपा मैं आपकी मदद करता हूँ। सोहान ने कहा कि थैंक यू हुआ तुम बहुत ही अच्छे हो। हुआ ने कहा कि मेरे ग्रैंडपा की वजह से ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए मैं इतना अच्छा हूँ। फिर अगले दिन भी शन लेनशाओ वहाँ पे आ गया था और आज भी कल जैसा ही माहौल था। सोहान बिल्कुल भी शन लेनशाओ को भाव नहीं दे रहा था। उसने हुआ से कहा कि हुआ बाहर खेलने जाओ, मुझे थोड़ी फ्लावर्स कट करने हैं। हुआ ने देखा कि उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड माहौल है। वो साय करता है कि ग्रैंडफादर मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। तभी निंगी वहाँ पे आया तो हुआ भाग के उसके पास गया। निंगी ने उसे उठा लिया और बताया कि यहाँ नजदीक में ही बच्चों के लिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। हुआ ने देखा कि अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो सोहान और शन लेनशाओ यहाँ पे अकेले रह पाएंगे, इसलिए उसने हाँ कह दिया और सुमो से भी कहा कि डैडी क्या आप हमारे साथ चलोगे। सुमो तो पहले मना करने वाला था लेकिन हुआ और निंगी के इशारे पे वो मान गया कि हाँ ठीक है ये अच्छी बात है, मैं भी हुआ को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। उन तीनों को बाय बाय कहने के बाद सोहान ने लेनशाओ से कहा कि अब हुआ को निंगी प्रोटेक्ट करेगा तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन लेनशाओ से रोकता है कि नहीं रुको सोहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो सोहान ने उसकी ओर देख के कहा कि शन लेनशाओ तुम अब भी जरा से भी नहीं बदले और अपना हाथ दूर लेके कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी ये बिना मतलब का रिश्ता नहीं चाहिए।